तारीफ़ उस रब की ज़ात की कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। वेलकम टू माय चैनल PH फूड सीक्रेट। खुदा ने जायका दिया और हमने इसको इस्तेमाल में लिया। तो नाजरीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्पेशल रेसिपी शेयर करने लगा हूं जिसका नाम है तवा फ्राई बैंगन मसाला। ये इतनी शानदार रेसिपी है, आप इस रेसिपी को सिर्फ एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए व्यूवर्स हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को क्लिक करें, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें प्यार और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। तो इसी प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो सब्ज़ी बैंगन है और ये आधा किलो में मुझे ये 4 अदद बैंगन के ये पीस मिले हैं। अब हमने इसको करना क्या है, अच्छी तरह धो लेने के बाद छुरी की मदद से हमने इसको दरमियान से कट करना है। ये बिल्कुल प्यार और मोहब्बत के साथ आपने इसकी कटिंग करनी है। कोई आपने जल्दबाजी के साथ इसको काम में नहीं लेना, आपने इस तरह इसकी दरमियान में कटिंग करनी है। और ये बैंगन का जो पिछला हिस्सा, जो डंडी वगैरह है जो सख्त होती है, आपने इसको भी काटना है। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं, थोड़ा बहुत जोर लग गया तो कोई बात नहीं। तो ये देखें, मैंने ये एक बैंगन की दरमियान से कुछ इस तरह कटिंग की है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो इसी तरह से हमने बाकी के जो बैंगन हैं उसको भी कटिंग करके आपसे मिलते हैं। तो नाजरीन, ये आप देख सकते हैं मैंने ये तमाम बैंगन की कटिंग कर ली है और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। छुरी की मदद से हमने बैंगन का ये जो अंदर वाला हिस्सा है कुछ इस तरह की हमने लंबाई में कटिंग करनी है। ये एक पीस मैंने आपको मुकम्मल तौर पे ये दिखाऊंगा। आपने बिल्कुल इसी तरह कटिंग करनी है ताकि जब आप काम करें या इस तरह की रेसिपी बनाएं तो आपको बनाने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। इसी तरह लंबाई में कटिंग करने के बाद दरमियान से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, इसी तरह आपने इसकी ये कटिंग करनी है लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। जब आप छुरी का इस्तेमाल करेंगे तो आपने इस हद तक छुरी को बैंगन का जो अंदर वाला हिस्सा है वहाँ तक डिप करना है, जो जहाँ तक बैंगन का जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है, जो बैंगन का जो बैक जो हिस्सा आएगा यानी बाहर वाला हिस्सा, वहाँ से आपको छुरी निकलती हुई नज़र ना आए। जो बाहर वाला हिस्सा है उसको आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। बस अंदर से हमने इसकी कटिंग करनी है। मैं आपको मुकम्मल तौर पर इसकी ये कटिंग की शेप दिखाऊंगा। ये देखें, मैंने एक बैंगन का हिस्सा जो मैंने लिया है, ये देखें बिल्कुल आपने इसी तरह इसकी कटिंग करनी है। और इसके बाद मैं आपको बैक वाला जो हिस्सा है वो दिखाता हूँ। अच्छा, ये बाहर वाला हिस्सा आप देख लें, यहाँ पे आपको छुरी की जो कटिंग है वो बाहर से निकलती हुई नज़र नहीं आई। जो बैंगन का जो अंदर हिस्सा है उसकी हमने ये कटिंग की है। ये तमाम की तमाम बैंगन की कटिंग करके पानी में हम इसको डिप करके छोड़ देंगे ताकि ये बैंगन जो है वो जो जिसकी हमने बाहर से कटिंग की है ये इस तरह की, ताकि इसमें कलर चेंज ना आए यानी काले ना पड़ जाएँ। तो इसी तरह हम इसको पानी में डिप रखेंगे। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। बैंगन फ्राई के लिए मसाला तैयार करेंगे। ये मेरे पास कुटा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच खाने वाली, नमक शामिल करेंगे पौना चम्मच खाने वाली, या फिर आप हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच फुल भर के इसमें शामिल करेंगे। और इसी के साथ हम शामिल करेंगे हल्दी 1/2 चम्मच से भी थोड़ी सी कम। और इसके साथ धनिया पाउडर ये इसमें शामिल करेंगे 1.5 चम्मच खाने वाली। और इन तमाम मसालों को हम करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। मसाले को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमने हाथ की उंगलियों की मदद से इस मसाले को उठाकर बैंगन का जो अंदर वाला हिस्सा जिसको हमने अच्छी तरह से कटिंग की है इसमें ये मसाला लगाते जाएंगे। अच्छी तरह से मसाले को इस बैंगन के अंदर वाला जो हिस्सा होगा उसमें अच्छी तरह से इसको भरेंगे ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से बैंगन को लग सके। इस मसाले को हमने बैंगन को अच्छी तरह से मसलना है, अच्छी तरह से लगाना है। फिर इसको हमने मैरिनेट करेंगे
तकरीबन 20 मिनट तक इसी तरह मसाला लगाकर इनको छोड़ देंगे। तो नाज़रीन ये देखें माशाल्लाह तमाम बैंगन को हमने अच्छी तरह से मसाला लगा लिया है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने ये काम किया है। तो ये मसाला जो है ये बच गया था, आपने इस मसाले को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना और इस मसाले को हमने कहाँ जाके इस्तेमाल में करना है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। 20 मिनट गुजरने के बाद तवे को हम चूल्हे पे रखेंगे और इसमें हम तकरीबन 1.5 चम्मच यानी हांडी वाली चम्मच, खाने वाली चम्मच नहीं, हांडी वाली जो चम्मच होती है, इसमें हम ये कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। और आपने आंच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखनी, बस दरमियानी आपने आंच को रखनी है। जैसे ही कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा या तवा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो एक एक करके बैंगन का जो निचले वाला जो हिस्सा है वो इसको हमने नीचे रखना है, मसाले वाला हिस्सा ऊपर रखना है। इसी तरह हम इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 7-8 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को चेंज करना है। तो नाज़रीन तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद हमने इनकी साइडों को चेंज करना है। जो मसाले वाला जो हिस्सा है उसको नीचे करेंगे, जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ऊपर करेंगे। तो नाज़रीन ये देखें माशाल्लाह क्या ही खूबसूरती के साथ ये काम हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये तड़के तैयार हो रहे हैं। तो नाज़रीन अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को क्लिक करें, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये आपकी तरफ से हमें प्यार और मोहब्बत का पैगाम मिलता है, तो इसी प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मज़ीद हमने इसको 3 मिनट तक और फ्राई करना है। इसके बाद हमने इनको डिश आउट कर देना है और इसको ठंडा करेंगे। फिर आगे जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। मज़ीद 3 मिनट गुजरने के बाद बैंगन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, अलग से बर्तन में रखेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती, क्या ही नज़ारे हैं। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो नाज़रीन पैन में हम लेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और इस कुकिंग ऑयल में हम प्याज शामिल करेंगे, मीडियम साइज़ के 2 अदद। ये आप इन प्याज की कटिंग आप देख लें, कुछ इस तरह की मैंने ये कटिंग की है। और इस प्याज को हमने करना है लाइट ब्राउन, बहुत ज़्यादा इन प्याज को जलाना नहीं है। तो नाज़रीन ये देखें हमने कुछ इस तरह की हमने ये लाइट ब्राउन कर लिया है। अब चलते हैं इनको निकाल कर एक अलग से बर्तन यानी जूसर मशीन में हम इसको डालेंगे ताकि इन प्याज को हम ग्राइंड कर सकें। अच्छा जी, प्याज के साथ हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर मेरे पास थे 4 अदद दरमियाने साइज़ के, ये भी इसी के साथ शामिल करेंगे। और इसके साथ हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, बस थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे, यानी एक अच्छा सा इसका पेस्ट बनाएंगे। अच्छा जी, उसी बचे हुए ऑयल में शामिल करेंगे 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 मिनट तक इसको हम रोस्ट करेंगे। और इसके साथ ही हमने शामिल करना है फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक, तकरीबन 1 चम्मच खाने वाली। 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको भी फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो सके। अच्छा जी, लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसमें हम ये पेस्ट ऐड करेंगे। जो जग में थोड़ा पोता जो पेस्ट रहता है उसमें पानी थोड़ा सा डालकर अच्छी तरह से उसको मिक्स करके वो भी इसमें ऐड करेंगे। और इसको दरमियानी आंच पे हम इसको पकाते जाएंगे, इसकी बुनाई करते जाएंगे ताकि जो टमाटर का जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो सके। जब इस तरह हल्का सा उबलना स्टार्ट हो जाए तो इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई इसमें ऐड करेंगे। और ये वो मसाला है जो हम बैंगन को लगा रहे थे बच गया था, इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा हिला के इसको मिक्स करते हैं और इसमें शामिल करते हैं लाल मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ये कम। और इसके साथ हम ये शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच और हल्दी इसमें शामिल करेंगे 1/2 चम्मच से भी थोड़ी सी कम। नमक शामिल करेंगे 1/2 चम्मच से भी थोड़ी सी ये कम। और इन मसालों को हम करते हैं अच्छी तरह से मिक्स, इनकी बुनाई करेंगे और इसको हमने दरमियानी आँच में ही इसको पकाते जाएंगे। तो नाज़रीन ये देखें माशाल्लाह मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ गया है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं इसमें फ्राई किए हुए बैंगन इसमें ऐड करते जाएंगे, एक एक पीस इसमें लगाते जाएंगे। इसकी हम पहले अच्छी तरह से इसकी पहले सेटिंग करेंगे।
तमाम बैंगन की अच्छी तरह सेटिंग करने के बाद इसको कवर करेंगे और दम वाली आंच में इसको 10 मिनट तक छोड़ देंगे। 10 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन को उठा लेते हैं और ये देखें माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त खूबसूरती के साथ, माशाल्लाह इसकी लुकिंग देखें, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये हम बैंगन फ्राई, जो तवा बैंगन फ्राई मसाला, इसको तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर हम हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, और इसी के साथ हम ये धनिया इस खूबसूरती के लिए इसको गार्निश करेंगे और मज़ीद हम इसको 3 से 4 मिनट तक दोबारा कवर करके छोड़ देंगे ताकि ये जो हमने हरी मिर्च इसमें ऐड की है थोड़ी सी ये भी नरम हो जाए। 3 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन को उठाएंगे और ये देखें माशाल्लाह क्या ही खूबसूरती है। इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ, इसकी फ़ाइनल लुक देखिएगा। तो नाजरीन ये देखें माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरती के साथ तवा फ्राई मसाला बैंगन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की और आसान सी रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो नाजरीन अगर आपको मेरी ये तवा फ्राई बैंगन मसाला की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें प्यार और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। तो इसी प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।